हरे पेड़ों की कटान से बाराबंकी में हड़कंप, सूखे पेड़ों की परमिट, हरे पेड़ों पर वार, वन माफिया के आगे बेबस हरियाली, वन विभाग पर मिली भगत के गंभीर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। बाराबंकी में सूखे पेड़ों की परमिट की आड़ में हरे भरे पेड़ों पर आरा चलने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि वन माफिया और वन विभाग की कथित मिलीभगत से रामसनेही घाट और रामनगर वन रेंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कटान और प्रतिबंधित लकड़ियों का कारोबार जारी है। इतना ही नहीं, हरे पेड़ों के कटान के बाद उनके ढूंढ तक मिट्टी डालकर छिपाए जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सभासद संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शर्मा फक्कड़ ने रामसनेही घाट रामनगर वन रेंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कटान और लकड़ी कारोबार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ग्राम बेदी में पूर्व नहर पुलिया के पास नटवीर बाबा की मजार के निकट सूखाग्रस्त पेड़ों की परमिट दिखाकर हरे भरे आम समेत अन्य पेड़ों की कटाई की जा रही है। आरोप है कि इस परमिट का इस्तेमाल केवल सूखे पेड़ों के लिए होना चाहिए था, लेकिन मौके पर हरे भरे पेड़ों पर भी आरा चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में वन विभाग की मिली भगत से इतनी तेजी से यहाँ बागें खत्म की गई। अभी एक रानी कटरा पड़ता है, वहाँ करीब 100 पेड़ से ऊपर करीब 125 पेड़ काट दिए गए। और दरियाबाद में आरा मशीन है, टिकैत नगर में आरा मशीन है। और वन सबसे बड़ी बात तो ये देख लीजिए कि जो वन विभाग का यहाँ ऑफिस बना है, यहाँ पे जो बगैर वो आकर के यहाँ पे आज यही मन की बात में मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी ने बात की थी वही झील पर, उसको इन्होंने जब से हुआ तब से उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो उदय मौचा रहा है बारिन बाग के आगे, जहाँ पर वन विभाग का जो ऑफिस बना है, जहाँ पे नर्सरी बोलते हैं, उसके ठीक मात्र 20 मीटर की दूरी पर आरा मशीन संचालित है, जिसपे आप जब जाइए 2 नंबर की लकड़ी आपको वहाँ पड़ी मिलेगी। जो अवैध कटाई इन लोगों की मिली भगत से वन विभाग के चल रही है, और जबकि उनको बताते हैं उनके सामने ही आरा मशीन है, लेकिन उनको लकड़ी कट रही है। उनको क्या मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इस तरीके के अगर बताइए रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, जैसे वन विभाग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि पेड़ों की रक्षा करें, एक पेड़ के बजाय 100 पेड़ लगाए, लेकिन जब यही खुद ही जब इस भ्रष्टाचार में इस तरीके से अगर लिप्त है और सामने आरा मशीनें हैं, उसके बाद कई बार हमने इस मुद्दे को बिठा आरोपों के मुताबिक रामसनेही घाट और रामनगर वन रेंज क्षेत्र में संचालित कई आरा मशीनों पर अवैध लकड़ियों का डंप और चिरान खुलेआम किया जा रहा है। रानी कटरा, दरियाबाग, बारिनबाग, नियमितगंज और वन विभाग की नर्सरी उदय मऊ के आसपास भी प्रतिबंधित लकड़ियों के कारोबार की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे खेल पर आंखें मूंदे हुए हैं, जिसकी वजह से वन माफिया बेखौफ होकर हरियाली पर हमला कर रही हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि हरे भरे पेड़ों की कटाई के बाद उनके ढूंढों को मिट्टी डाल करके छिपाया जा रहा है, ताकि अवैध कटान के सबूत मिटाए जा सके। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के दावे भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। एक और सरकार मां के नाम एक पेड़ जैसे अभियान चलाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दे रही है, तो दूसरी ओर वन क्षेत्र में पेड़ों के कटान से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि अगर सूखे पेड़ों की परमिट की आड़ में हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? क्या वन माफिया और कथित मिलीभगत से इस नेटवर्क पर लगाम लगेगी, या फिर हरियाली यूं ही उजड़ती रहेगी? फिलहाल इस मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।